दोस्तों, उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक सच है, लेकिन जवानी में ही शरीर का बूढ़ा हो जाना एक भयंकर अभिशाप है। आज 30 से 35 की उम्र में ही लोगों के घुटनों से ग्रीस खत्म हो रही है, कमर का दर्द उठने बैठने नहीं देता और दांत इतने कमजोर हो गए हैं कि कुछ सख्त चबाने पर मसूड़ों से खून आने लगता है। हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, महंगे महंगे पेन किलर्स और सप्लीमेंट्स पर हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस कटीले पेड़ की तरफ ध्यान दिया है जो हमारे गांवों के बाहर तपती धूप और बंजर जमीन में भी सीना ताने खड़ा रहता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बबूल की, जिसे हम एक फालतू जंगली पेड़ समझते हैं। आयुर्वेद में उसे खजाने से भी कीमती और संजीवनी माना गया है। बबूल की छाल, उसकी फली और उसका गोंद, ये तीनों चीजें इंसान के शरीर में लोहे जैसी ताकत भर सकती है। आज आयुर्वेदिक देसी नुस्खे के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बबूल के वो 3 आयुर्वेदिक रहस्य बताऊंगा जो आपके घुटनों का दर्द, नसों की कमजोरी और दांतों की सड़न को जड़ से मिटा देंगे। लेकिन सावधान, बबूल का गोंद ताकत का खजाना तो है, लेकिन 95% लोग इसे खाने में एक ऐसी भयंकर गलती करते हैं जो आंतों में जाकर चिपक जाती है और जानलेवा ब्लॉकेज पैदा कर सकती है। साथ ही गर्मी के मौसम में इसे खाने का नियम बिल्कुल अलग है। आगे इस वीडियो में मैं बबूल के गोंद से जुड़ी उस जानलेवा गलती का पर्दाफाश करूंगा। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बबूल की छाल की। आज हर दूसरे व्यक्ति को पायरिया, सेंसिटिविटी और मसूड़ों में सूजन की शिकायत है। आप कितने भी महंगे टूथपेस्ट कर लें, केमिकल आपके मसूड़ों की जड़ों को खोखला ही करेंगे। बबूल की छाल में शक्तिशाली टैनिन्स और कसैले गुण होते हैं। यह मसूड़ों की ढीली पकड़ को कसकर लोहे जैसा बना देते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? बबूल की सूखी छाल लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, लौंग भुनी हुई और फिटकिरी मिला लें। इन सबको मिक्सी में पीसकर एक बारीक चूर्ण बना लें। रोज सुबह रात को सोने से पहले अपनी उंगली से इस मंजन को मसूड़ों पर हल्के हाथों से रगड़ें। सिर्फ 7 दिनों में खून आना बंद हो जाएगा और आपके हिलते हुए दांत भी पत्थर की तरह मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं बबूल के सबसे कीमती हिस्से पर, बबूल की फली। जब ये फलियां कच्ची होती हैं, तो इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन का एक ऐसा भंडार होता है जो दुनिया की किसी प्रोटीन पाउडर में नहीं मिल सकता। इसलिए जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, उनके लिए बबूल की फली एक प्राकृतिक बाम है। यह टूटी हुई कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करती है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं की अंदरूनी कमजोरी, कामकाज की थकान, नसों के ढीलापन और शरीर में ऊर्जा की कमी, इन सब के लिए बबूल की फली आयुर्वेद का स्वर्ण भस्म है। यह शरीर के 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पुष्ट करती है। तो कैसे इस्तेमाल करें? बबूल की सूखी हुई फलियां पंसारी की दुकान से ले आएं। ध्यान रहे, फलियों में बीज होने चाहिए। इन्हें मिक्सी में बारीक पीस लें। अब इसमें बराबर मात्रा में धागे वाली मिश्री मिला लें। रोज सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ इस पाउडर का 1 चम्मच सेवन करें। 40 दिन के अंदर शरीर में ऐसी चुस्ती आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं बबूल के गोंद की। पेड़ के तने से जो रस रिसकर बाहर आता है और सूख जाता है, उसे हम गोंद कहते हैं। बबूल का गोंद हड्डियों के जोड़ों के बीच सूख चुके साइनोवियल फ्लूइड को वापस बनाने की फैक्ट्री है। यह कमर दर्द, साइटिका और डिलीवरी के बाद महिलाओं में आई कमजोरी को जड़ से खत्म करने की अचूक औषधि है। यही कारण है कि हमारी दादी नानी सर्दियों में अक्सर महिलाओं को गोंद के लड्डू बनाकर खिलाती थी। लेकिन रुकिए, गोंद को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है और लोग अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो सीधे उनकी आंतों को तबाह कर रही है। दोस्तों, अब समय आ गया है इस वीडियो के उस सबसे बड़े सच का जिसका मैंने आपसे वादा किया था। पहली गलती, कच्चा गोंद खाना।
बबूल का गोंद प्रकृति में बहुत सख्त और चिपचिपा होता है। कभी भी भूलकर भी बबूल के गोंद को कच्चा या सीधा पानी या दूध में भिगोकर मत खाइए। अगर आप कच्चा गोंद खाएंगे तो यह आपकी आंतों में जाकर चिपक जाएगा और भयंकर इंस्टेंटाइनल ब्लॉकेज पैदा करेगा। तो सही तरीका क्या है? बबूल के गोंद को हमेशा पहले थोड़े से शुद्ध देसी घी में धीमी आंच पर भूनें, यानी तलें। तलने पर यह मखानी की तरह फूल जाएगा और इसकी चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी। फिर इसे पीसकर दूध या लड्डुओं में इस्तेमाल करें। गलती नंबर 2, गर्मी और सर्दी का कंफ्यूजन। हम गोंद के नाम पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, बबूल की गोंद की तासीर गर्म होती है। इसे सर्दियों में खाया जाता है। अगर आप इसे मई जून की भीषण गर्मी में खाएंगे तो शरीर में भयंकर पित्त यानी गर्मी बढ़ेगी, नाक से खून आ सकता है और पेट में अल्सर हो सकता है। गर्मियों के मौसम के लिए प्रकृति ने हमें गोंद कतीरा दिया है, जिसकी तासीर ठंडी होती है और उसे पानी में भिगोकर खाया जाता है। इस आयुर्वेदिक अंतर को हमेशा याद रखें। दोस्तों, हमारे आसपास मौजूद हर पेड़ पौधों में एक जीवन रक्षक औषधि छुपी है। बबूल सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी सेहत का सच्चा रक्षक है। बस शर्त यह है कि हमें इसके उपयोग का सही आयुर्वेदिक ज्ञान हो। अगर आप बबूल की छाल से मसूड़ों की मालिश करते हैं, फली का पाउडर खाते हैं और सर्दियों में सही तरीके से गोंद का सेवन करते हैं तो 60 की उम्र में भी आपके शरीर में 25 जैसी स्फूर्ति रहेगी। मुझे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताइए कि आपको गोंद कतीरा और बबूल के गोंद के बीच का यह अंतर आज पहली बार पता चला, हाँ या ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की है और आपको एक सच्ची आयुर्वेदिक जानकारी दी है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने परिवार, दोस्तों और हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि लोग जोड़ों के दर्द की दवाइयों से बच सकें। आयुर्वेद के ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों और 100% प्रमाणिक जानकारी के लिए आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक देसी नुस्खे को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आयुर्वेद से जुड़े रहें। नमस्कार।